जय सदगुरुदेव भगवान। ये मेरे हाथ में दातुन है और आज मैं आपको दातुन से होने वाले लाभ और ब्रश जो हम करते हैं उससे बहुत ही नुकसान होता है, उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। पहला लाभ तो ये होता है कि दातुन यदि हम करते हैं तो ये दांत के जो मसूड़े हैं ये नरम होता है और इस पर दबाव कम पड़ता है। यदि हम ब्रश करते हैं तो इस तरह जाता है और मसूड़ों को दबा देता है, नीचे से जो बीच बीच में घुसे रहते हैं उनको दबाते हुए चला जाता है, तो दांतों के बीच में गैप हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था 7-8 साल पहले और बहुत ही परेशानी हुई। लगभग 1 साल हो गया ठीक होने में। मैं पहले ब्रश और मंजन करता था और धीरे धीरे वहाँ का पानी भी कुछ ख़राब था, मसूड़ों में खून आने लगा और दांतों के बीच में दूरी बन गई, जिसमें से कि अनाज चावल फंसा रह जाता था। तो वो जो फंसे रह जाते हैं वो सड़ने लगता है। जब सड़ेगा तो अंदर घाव करेगा और धीरे धीरे दांतों को कमज़ोर कर देगा। तो आप अपने बच्चों को या स्वयं भी परिवार में धीरे धीरे ब्रश की आदत को छुड़ा दीजिए। एक दिन में छूटता नहीं है, धीरे धीरे करके छूटता है। हफ्ते में 1 दिन करता था तो मुंह से दुर्गंध आने लगती थी, फिर धीरे धीरे वो छूट जाता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि जो टूथपेस्ट होता है उसमें जर्म को मारने के लिए केमिकल डाले गए होते हैं। तो हमारे मुंह में भी अच्छे कीटाणु होते हैं जो कि लड़ते हैं खराब कीटाणुओं से। यदि हम भोजन करते हैं और दांत में फंस गया है तो उसको जब सड़ने लगता है तो हमारे अच्छे कीटाणु आकर उसमें बुरे कीटाणु जो जमते रहते हैं बैक्टीरियाज, उनको मारने लगते हैं। तो यदि हम टूथपेस्ट करते हैं तो ये दोनों कीटाणुओं को मार देता है, खराब वाले को भी और अच्छे वाले को भी। तो इससे हमारे मसूड़ों के मुंह की लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है दिन पर दिन खत्म होना शुरू हो जाती है। तो अभी ब्रश का प्रचलन भारत में नया है और मुश्किल से मुझे लगता है कि 25 साल से ज़्यादा का नहीं है गाँव में, और शहरों में रहा होगा पहले से 30-35 साल से। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पिताजी के जो उम्र के लोग होंगे 55-60 के, उनके दांत अभी भी थोड़ा बहुत सलामत है। लेकिन यदि हमारे दादा में चले जाएंगे, उन लोगों में जिनकी उम्र 80 साल है, उन लोगों के दांत बहुत सालों तक सलामत रहे। और अभी हम लोग कर रहे हैं, हमारे पिताजी भी लोग भी करना शुरू कर दिए हैं। तो अब देखेंगे कि दांतों में खूब समस्याएं शुरू हो गई हैं। तो हमारे दांत नहीं चलने वाले हैं उतने समय तक। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि मेरे दांत एकदम पतले हो गए थे, ऐसे करने पर ही टूट जाते थे, इतना कमज़ोर धीरे धीरे हो गए थे। तो ये घिसते घिसते ब्रश से कमज़ोर होने लगता है। उसमें कह दिया जाता है कि कैल्शियम है, और वो कैल्शियम तो होता है मगर उसमें इतना केमिकल होता है कि वो हमारे दांतों को, मसूड़ों को, आप ही अपने से सोचिए कि यदि हमारे कीटाणुओं को मार रहा है तो हमारे दांत के इनेमल को भी तो धीरे धीरे ख़त्म करेगा। तो ये भी है, और इससे करेंगे तो नरम होता है। इसमें औषधियों का कोई भी आप अच्छे पेड़ का ले लीजिए, बबूल हो गया, ये तो है आंवले का है, तो कई सारे कुछ भी हो ले लीजिए आप। लेकिन जो जिसका रस पीला निकलता है वो नहीं लेना चाहिए, उससे दांत पीले पड़ने लगते हैं। और अगला फ़ायदा क्या होता है कि यदि आप शाकाहारी हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। व्रत में देखिए इसको किया जाता है, आम का किया जाता है। आम ब्लड प्यूरिफायर होता है, यानी हमारे मसूड़ों के अंदर जो खून है, गंदा पायरिया हो रहा है, तो उसको प्यूरिफाई करता है, मार देता है कीटाणुओं को। उससे धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। तो केवल ये दातुन से ही मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। और शाकाहारी लोगों के लिए एक बुरी सूचना है, यदि वो करते होंगे टूथपेस्ट, तो जो हड्डी होता है, जानवर जो काटे जाते हैं कसाई खाने में, तो जो वो होता है हड्डियां जो बचती हैं उसको ये सब कंपनियां ले जाती हैं, उसे पीस कर वही कैल्शियम उसमें डाला जाता है। क्योंकि कैल्शियम प्रकृति में 2 ही चीज़ों में ठोस रूप से मिलता है, एक हड्डी और दूसरा होता है चूना। तो चूना ये लोग नहीं डालते हैं, ये प्राकृतिक दांत है इसीलिए लाइव चीज़ों का ही कैल्शियम डालते हैं। क्योंकि चूना तो मरी हुई चीज़ है मगर हड्डियां जिंदा चीज़ों से मिली हैं, तो इसलिए हड्डियों को ये लोग डालते हैं।
आपको विश्वास नहीं हो तो आप वीडियो देख सकते हैं ऐसे नेट पर डालकर कि कैसे बनता है, कैल्शियम कहाँ से आता है, तुरंत आपको मिल जाएगा। और मैं वीडियो की एक कई सीरीज बना रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा विभिन्न प्रकार की दातुन के फायदे और कौन सी दातुन कब हमें करनी चाहिए, कौन सी दातुन के नुकसान हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दांतों के रोगों से संबंधित भी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो आप देखिएगा कि यदि हमारे अंदर पायरिया है, दांत दर्द हो रहा है, सड़ रहा है तो क्या करें, कैसे हम निजात पाएँ, जैसा कि मैं किया था, मुझे लाभ हुआ था। ये देखिए ये लड़का है और मैं इस तरह ऐसे दातुन अपना कर रहा था तो ये भी करने लगा। तो ये है आंवले की दातुन। आंवला कितना फ़ायदेमंद होता है, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी प्रैक्टिस बनाइए अपने घर पर, जो कि फ़ायदेमंद है। फ्लोराइड होता है इसमें टूथपेस्ट में, सारे टूथपेस्ट में, जो कि कैंसर करता है। तो इसकी बजाय ये आंवले में तमाम औषधीय गुण होते हैं, पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठंडा होता है। तो सुबह सुबह यह पेट में जाता है, इसका रस लार के साथ मिलकर, और लार वैसे भी बहुत ही सुबह की फ़ायदेमंद होती है, उसे थूकना नहीं चाहिए। तो जब हम ब्रश करेंगे तो उसके साथ लार भी थूक देते हैं और इसके साथ लार अंदर जाती है, तो ये पेट के तमाम रोगों को दूर करता है। तो बहुत सोच समझ कर पहले के लोगों ने दातुन करना बताया हुआ था। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करिए और अपने बच्चों को सिखाइए। और ब्रश करने से उसमें जो कीटाणु रहते हैं पूरी तरह धुलते नहीं हैं, प्लास्टिक में चिपके रहते हैं। यदि आप पर डे उसको गर्म पानी में बॉयल करेंगे तभी वो कीटाणु छूटेंगे, नहीं तो छूटते भी नहीं। और इससे प्रतिदिन नई दातुन रहती है, इसमें कोई कीटाणु भी नहीं रहते हैं। और दूसरा होता है कि प्लास्टिक कैंसर कारक होता है। प्लास्टिक जो घिस घिस कर दांतों के साथ अंदर जाता रहता है, खून में मिलकर मसूड़ों में, वो भी नहीं जाता है, क्योंकि आप ब्रश देखेंगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद घिस गया रहता है। तो दांतों से रगड़ने के कारण ही वो घिस घिस कर अंदर जाता रहता है। तो आप ब्रश बिल्कुल भी ना करिए और यही दातुन का प्रयोग करिए, जो कि बेहद फ़ायदेमंद है आपके स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए भी। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद।